नमस्ते भाइयों और बहनों, हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी टेक्निक की जिससे आप बीमार नहीं पड़ोगे या अगर बीमार हो तो जल्द ही स्वस्थ हो जाओगे। इस टेक्निक को अगर आप रोज़ नियमित अभ्यास करोगे तो मेरा दावा है कि आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। लेकिन इस टेक्निक को आपको रोज़ अवश्य करना है। देखिए, ये कोई बहुत बड़ा जादू या चमत्कार नहीं है। सिंपल टेक्निक है जो कुदरत ने हमें दिया है, वह हमें जानना है और करना है। इतनी सिंपल मेथड है लेकिन हम करते नहीं हैं। हम सभी लोगों को ये पता ही है, फिर भी हम करते नहीं है और जाने अनजाने कितने सारे रोग डिसीज़ का शिकार बनते हैं। तो यह टेक्निक क्या है जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आप लोगों ने सबने मुझे मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके जो सपोर्ट दिया है उसके लिए थैंक यू। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में जो बेल का आइकॉन है उसे दबाकर ऑल ऑप्शन क्लिक कर दीजिए। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। एक ऐसी टेक्निक, एक ऐसी ट्रिक जिससे हम बीमार नहीं होए या जल्दी स्वस्थ हो जाए, तो वह क्या है? वह टेक्निक है डीप ब्रीदिंग, दीर्घ श्वसन, गहरी श्वसन क्रिया। जब हम सांस भरते हैं तब हमें गहरी लंबी सांस भरनी है। उससे क्या होता है, जब हम सांस भरते हैं तो साथ में ऑक्सीजन अंदर जाती है और हमारे शरीर को ऑक्सीजन मिलती है, फेफड़े को ऑक्सीजन मिलती है। हमारी श्वसन क्रिया ऐसे चलती है, ऑक्सीजन अंदर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। लेकिन हम रोज़ाना नियमित जो श्वसन क्रिया करते हैं वह केवल शॉर्ट, एकदम छोटी सी श्वसन क्रिया होती है। सांस ली छोड़ी, सांस ली छोड़ी, वह गहरी नहीं होती है। इसलिए हमें गहरी और लंबी धीमी सांस भरनी है ताकि पूरे शरीर में सभी सेल्स को ऑक्सीजन पहुंच सके। यह इम्पोर्टेंट चीज़ है कि शरीर के सभी कोष, सभी सेल्स को ऑक्सीजन पूरी तरह मिले। जैसे ही सभी सेल्स को ऑक्सीजन पूरी तरह मिलेगा वह हेल्दी रहेंगे, हर एक कोष खुश रहेंगे। शरीर के जो सेल्स है वह खुश रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। शरीर के हर एक सेल्स से हमारा शरीर बना है, हर एक सेल्स को जोड़ जोड़ के हमारा यह शरीर बना है। हर एक सेल्स को ऑक्सीजन मिलना ज़रूरी है, इसलिए लंबी गहरी श्वसन क्रिया बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए हमें यह प्रैक्टिस करनी है कि हम जब भी याद आए गहरी लंबी सांस ले, गहरी सांस भरे, छोड़े। जितना हो सके उतना गहरा, धीमा और लंबा सांस लेना है। और एकदम धीरे धीरे छोड़ना है। जब हम सांस को भरते हैं, जितने धीरे धीरे भरते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 5 सेकंड में हमने सांस भरी तो 2-3 सेकंड रुक के रखेंगे, फिर वही 5 सेकंड या 10 सेकंड में धीरे धीरे छोड़ेंगे। देखें, जब हम सांस को भरते हैं तब हमारे फेफड़े फूलते हैं। पूरी तरह फेफड़े को फुलाए, छाती को फुलाए, सांस पूरी अंदर भरे। साथ में हो सके तो पेट को भी फुलाए, पेट के अंदर भी सांस भरे। पूरा शरीर को, पूरे पेट को भर दे, पूरा धीरे धीरे पूरा श्वास भर दे। 2 सेकंड 3 सेकंड रोक के रखे और धीरे धीरे छोड़े। यह लंबी गहरी श्वसन क्रिया रोज़ करनी है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि सुबह उठने के बाद, जल्दी उठने के बाद
जब वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर बहुत ज़्यादा होता है तब यह एक्सरसाइज करनी चाहिए। सुबह जल्दी उठने के बाद रोज़ 5 मिनट या 10 मिनट इसे करना है। इसे भस्त्रिका प्राणायाम का एक प्रकार कह सकते हैं। यह जो भस्त्रिका प्राणायाम है वह झड़पी गति, तीव्र गति से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें यह धीमे धीमे गहरी लंबी सांस भर के करना है, रोज़ करना है, नियमित करना है। इसकी आदत डालनी है। सुबह उठते ही तुरंत यह करना है। सुबह उठते ही स्वच्छ ऐसे एटमॉस्फेयर में बैठे जहाँ पे ऑक्सीजन का स्तर ज़्यादा हो, ऐसी जगह पे बैठ जाएं और आंख बंद करके गहरी लंबी सांस ले। अगर इसके लिए स्पेशल टाइम नहीं निकालना है तो भी 24 घंटे के अंदर कभी भी कर सकते हो, लेकिन याद इतना रखना है कि मेरे शरीर को हेल्दी रखने के लिए मुझे ऑक्सीजन जो लेना है वह बहुत ज़्यादा लेना है। ऑक्सीजन से पूरा शरीर भरना है। शरीर के हर एक कोष को, हर एक सेल्स को ऑक्सीजन मुझे देना है। बस इतना ही ध्यान रखना है, हमेशा हेल्दी रहेंगे। 100 में से 99% बीमारी सिर्फ इसी के कारण होती है, ऑक्सीजन की कमी के कारण होती है, वह भी दूर हो सकती है। मतलब कि गहरी लंबी सांस भरे, छोड़े। इसको धीरे धीरे याद रख के करना है, आदत डालनी है, टाइम लगेगा, लेकिन एक बार आदत हो जाने के बाद यह सिंपल हो जाएंगी। आपके सबकॉन्शियस माइंड में यह प्रक्रिया स्टोर हो जाएगी। आप फिर ऑटोमेटिक ही गहरी लंबी सांस भरने लगोगे। फिर आपको कोई एफर्ट नहीं देना पड़ेगा और हमेशा आप हेल्दी रहोगे। भगवान से आपके हेल्थ के लिए प्रार्थना।